था कि पेशा कानून को जो प्रारूप बना है उस प्रारूप में रूढ़ी प्रथा जो कुर्मियों का है और उस रूढ़ी प्रथा को उसमें शामिल किया जाए। गाँव पर जिस गांव में अगर 99% जो गैर आदिवासी जो निवास करते हैं शेड्यूल एरिया में, तो ऐसे जगह में आप किस तरह से ग्राम प्रधान का चुनाव कीजिएगा। मान लीजिए कुर्मी जनजाति के अलावे भी तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह जो मान लीजिए कोयरी हैं, सदान वर्ग के जो लोग हैं, कोयरी हैं, आपका तेली साहू हैं, मुसलमान हैं, बहुत तरह के, और जो है जो मूलवासी है जो झारखंड का, उसको भी तो आपको ख्याल में रखना होगा, देखना होगा कि वो किस तरह का जीवन व्यापन, किस तरह से उनको अधिकार मिलेगा, सामाजिक अधिकार मिलेगा। अब एक तरफा करके 99% को आप दरकिनार करके 1% को उस गांव में अगर आप सामाजिक व्यवस्था के तहत सामने लाइएगा तो ये तो समाज को लड़ाने वाली बात होगी ना। कीजिए पेशा कानून पर और उसके बाद हाउस में लाइए। और जो तरह तरह के सामाजिक संगठन के द्वारा जो आशंका जताया जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हिंदू के ये में है, कोई कह रहा है मिशन। रेल टेका जो हुआ, और रेल टेका एक ऐतिहासिक रेल टेका था, भारत सरकार में संज्ञान में लिया, वादा भी किया कि हम बहुत जल्द आपको वार्ता में बुलाएंगे, वादा खिलाफी किया, वार्ता में बुलाया नहीं उन्होंने। उनका जो केंद्रीय गृह सचिव हो, उनके आदेश पे रेल टेका हम लोगों ने वहाँ से ट्रैक छोड़े थे कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपको वार्ता में बुला के आपका मांग को पूरा किया जाएगा। तब हम लोग रेल पटरी से वहाँ से हटे थे। लेकिन बार बार भारत सरकार की ओर से वादा खिलाफी होता है, एक आश्वासन ही मिलता है। विधानसभा चुनाव से पहले भी भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करेंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। उसके बाद वोट का राजनीतिक में केवल वोट लेकर कुर्मियों से, और उसके बाद फिर से भूल गई और रेल टेका हुआ, रेल टेका में भी धोखा हुआ। अब 22 फरवरी को कुर्मी समाज ने यह निर्णय लिया है कि रांची के प्रभातरा मैदान में 5 लाख लोगों की जुटान होगी कुर्मी समाज की, और 5 लाख जुटान में एक आह्वान किया जाएगा, भारत सरकार को बाध्य किया जाएगा कि आप जितना जल्दी हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करें और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अगर भारत सरकार नहीं मानती है रैली के बावजूद, तो उसी रैली से आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा होगा और भारत सरकार को बाध्य करेंगे। एक भी खनिज संपदा हम लोग झारखंड से बाहर जाने नहीं देंगे। आप देखते होंगे जितने भी कोयला है, जितना भी खनिज संपदा है, सब कुर्मियों का ज़मीन पर है। हम लोग एक भी खनिज संपदा झारखंड से बाहर जाने नहीं देंगे और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि कुर्मियों का जो अपना संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिया जाए, अन्यथा आर पार के लिए आप कुर्मी जनजाति तैयार है। आप पीछे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। महिला से लेके नौजवान पुरुष सभी लोग इस बार की रैली में भारी से भारी संख्या में आपको देखने को मिलेगा। गांव-गांव में तैयारी चल रहा है, बैठक हो रहा है, यहां तक कि गांव घर घर से लोग सहयोग राशि उठा रहे हैं और बस बुक कर रहे हैं और रांची पहुंचेंगे। 5 लाख का टारगेट है ताकि भारत सरकार को हम लोग ताकत दिखा सके। और इस रैली में ये बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं किसी पार्टी के द्वारा ये संचालित किया हो रहा है या बहुत तरह की बात आती है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये समाज के द्वारा 18 संगठन जो समाज के हैं वो सभी संगठनों के द्वारा समन्वय समिति बना है और उसके द्वारा ये रैली बुलाया गया है। और इस रैली में हमारे समाज के जितने एमपी, एमएलए, मंत्री या पूर्व एमएलए, एमपी हैं, जितने लोग हैं सभी मंच पर रहेंगे और सबका सहयोग से 5 लाख कुर्मी समाज एक जुटान, बड़ा जुटान होगा और भारत सरकार को हम लोग एकजुट सभी लोग होके और ताकत दिखाएंगे। पेशा कानून जनजातियों के हित में है और कुर्मी एक सशक्त जनजाति है और जनजाति होने के नाते हम लोग स्वागत करते हैं पेशा कानून का। लेकिन हम लोगों ने राज्य सरकार से ये डिमांड किया था कि पेशा कानून को जो प्रारूप बना है उस प्रारूप में रूढ़ी प्रथा जो कुर्मियों का है और उस रूढ़ी प्रथा को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है। राज्य सरकार को बहुत जल्द जो ड्राफ्टिंग बना है उसको सार्वजनिक करके सबको विश्वास में लेकर और उसको पास करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि किसी का संवैधानिक अधिकार छीना जाए। अगर जनजातियों के हित में है तो वैसे जगहों पर जिस गांव में अगर 99% जो गैर आदिवासी जो निवास करते हैं शेड्यूल एरिया में,
तो ऐसे जगह में आप किस तरह से ग्राम प्रधान का चुनाव कीजिएगा। मान लीजिए कुर्मी जनजाति के अलावे भी तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह जो मान लीजिए कोयरी हैं, सदान वर्ग के जो लोग हैं, कोयरी हैं, आपका तेली साहू हैं, मुसलमान हैं, बहुत तरह के, और जो है जो मूलवासी है जो झारखंड का, उसको भी तो आपको ख्याल में रखना होगा, देखना होगा कि वो किस तरह का जीवन यापन, किस तरह से उनको अधिकार मिलेगा, सामाजिक अधिकार मिलेगा। अब एक तरफा करके 99% को आप दरकिनार करके 1% को उस गांव में अगर आप सामाजिक व्यवस्था के तहत सामने लाइएगा तो ये तो समाज को लड़ाने वाली बात होगी ना। आप इसलिए राज्य सरकार से आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग हुआ है, आप पक्ष विपक्ष सभी पे से राय लीजिए इस पर। ये नहीं कि आप अकेले, अगर आप फुल बहुमत का आपका सरकार है तो आप अकेले जो चाहे वो निर्णय ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशा कानून एक बहुत समर्थित मामला है, इस पर सभी विपक्ष से भी राय लेना चाहिए, और उसको विपक्ष को भी आप पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग है उसको दे के उनसे भी राय लेके और हाउस में लाइए। विपक्ष को अपने विश्वास में लीजिए पेशा कानून पर, और उसके बाद हाउस में लाइए। और जो तरह तरह के सामाजिक संगठन के द्वारा जो आशंका जताया जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हिंदू के ये में है, कोई कह रहा है मिशन के ये में बनाया जा रहा है, उसको भी आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। जो जातीय समीकरण में जो सामाजिक संगठन के लोगों को आशंका है, उसको भी राज्य सरकार को क्लियर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद पेशा सभी को विश्वास में लेके पेशा कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। मतलब नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी देने से पहले जो है विधानसभा में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं हुआ। बिल्कुल, कैबिनेट में लाने से पहले तो पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी इस मैटर पर, सभी दलों को बैठा के और उसमें सभी को ड्राफ्टिंग को सामने ला के और चर्चा होना चाहिए था। उसके बाद कैबिनेट में लाते, तब हाउस में लाते। उसमें होता कि सभी दल या फिर सामाजिक संगठन, क्या कि ये पेशा कानून है, रूढ़ी प्रथा की बात है, तो सामाजिक संगठन को सामने रखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी समाज का सामाजिक संगठन हो, चाहे जनजातीय समाज का हो, कुर्मी समाज का हो, तेली समाज का हो, चाहे कोयरी समाज का हो, जितने मुस्लिम समाज का हो, जितने भी सामाजिक संगठन है, उनका जो अध्यक्ष हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, तो उनको जानकारी में देना चाहिए कि ताकि आपके लिए पेशा कानून आपके विरोध में है कि आपके फेवर में है, तो ये सवाल खड़ा नहीं होता। अभी सबको अगर विश्वास में लिया जाता तो सवाल खड़ा नहीं होता। आप अभी तक पता नहीं चल रहा, कुछ लोग बोल रहा है क्या है पिटारा में, क्या है पिटारा में, खुल नहीं रहा है पिटारा, और उसके बाद पास हो गया। अभी ये भी बात आ रहा है, कोई मिठाई भी खा रहे हैं, फटका भी फोड़ रहे हैं, लेकिन पिटारा अभी तक खुला नहीं है। अब खुलेगा तो कौन रोएगा, कौन हंसेगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुर्मी समाज का ये स्पष्ट कहना है कि हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, जो 22वीं व्यवस्था है, उसको जो ड्राफ्टिंग किए हैं उसमें हम लोगों ने आपसे मांग भी किए थे, सेमिनार के माध्यम से भी मांग किया गया था कि उसको शामिल किया जाए, और हमको भी उसमें एक जनजाति, कुर्मी सशक्त जनजाति होने के नाते हमको भी उसमें शामिल किया जाए। और ऐसा नहीं होगा तो पुरजोर विरोध करेगा कुर्मी समाज, और उस कुर्मी समाज एसटी का सूची में आएगा। उसके बाद पेशा कानून को सख्ती से हम लोग लागू करेंगे।